कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी पर एक रचना आपके चरणों में निवेदित करता हूँ। जन जन के कवि राष्ट्र हितों को सबसे ऊपर लाए, मानव के दुख दर्द से पीड़ित होकर कलम उठाए। जन जन के कवि राष्ट्र हितों को सबसे ऊपर लाए, मानव के दुख दर्द से पीड़ित होकर कलम उठाए। गांव सिमरिया है बिहार में, बाबू रब सिंह रहे किसान। मनरूपा देवी ने जाया दिव्य ललन एक भानु समान। दिन बुधवार सितंबर 23 सन 1908 रहा। राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत हो एक कब जन्मे शीघ्र वहाँ। राष्ट्रवाद की अलख जगाने दिनकर धरा पे आए, मानव के दुख दर्द से पीड़ित होकर कलम उठाए। जन जन के कवि राष्ट्र हितों को सबसे ऊपर लाए, मानव के दुख दर्द से पीड़ित होकर कलम उठाए। गांव में प्रारंभिक शिक्षा ली, बोरों से ये मिडिल किए। हाई स्कूल मोकामा घाट से फिर पटना प्रस्थान किए। पटना के यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री पाए आप। संस्कृत भाषा अंग्रेजी उर्दू पर धाक जमाए आप। अध्यापक बन गए आप, विधिवत कर्तव्य निभाए। मानव के दुख दर्द से पीड़ित होकर कलम उठाए। जन जन के कवि राष्ट्र हितों को सबसे ऊपर लाए, मानव के दुख दर्द से पीड़ित होकर कलम उठाए। सन 1928 में हुआ रूप देवी से ब्याह। जन्मे पुत्र केदारनाथ सिंह, पूर्ण हो गई मन की चाह। शिक्षक से प्रोफेसर तक का खूब दायित्व निभाए आप। सदस्य आप थे राज्यसभा के, फिर भी कलम उठाए आप। भागलपुर की यूनिवर्सिटी में उपकुलपति बन आए। मानव के दुख दर्द से पीड़ित होकर कलम उठाए। जन जन के कवि राष्ट्र हितों को सबसे ऊपर लाए, मानव के दुख दर्द से पीड़ित होकर कलम उठाए। ब्रिटिश हुकूमत में बिहार सरकार की सेवा करते। उपनिदेश हिंदी विभाग से राष्ट्र प्रेम ही भरते। राष्ट्रभाव में मचल रहे थे दिनकर जी मत वाले। 4 साल में 22 चक्कर तबादला कर डाले। चेतावनी मिली खूब इनको, फिर भी कदम बढ़ाए। मानव के दुख दर्द से पीड़ित होकर कलम उठाए। जन जन के कवि राष्ट्र हितों को सबसे ऊपर लाए, मानव के दुख दर्द से पीड़ित होकर कलम उठाए। रचनाओं को सुनिए। द्वंद्व गीत इतिहास के आंसू हारे को हरि नाम लिखे। कोयल और कवित्व रेणुका संचय का प्रणभंग लिखे। द्वंद्व गीत इतिहास के आंसू हारे को हरि नाम लिखे। कोयल और कवित्व रेणुका संचयिता प्रणभंग लिखे। नीम के पत्ते नए सुहासित और सूरज का ब्याह लिखे। मृत्यु तिलक आत्मा की आंखें दिल्ली और धूप छां लिखे। राष्ट्रवाद की खुशबू देती ओजपूर्ण रचनाएं। राष्ट्रवाद की खुशबू देती ओजपूर्ण रचनाएं। मानव के दुख दर्द से पीड़ित होकर कलम उठाए।
जन जन के कवि राष्ट्र हितों को सबसे ऊपर लाए, मानव के दुख दर्द से पीड़ित होकर कलम उठाए। रसवंती हुंकार लोग प्रिय कवि दिनकर रेणुका लिखी, धूप धुआं मिर्च का मजा चक्रवाल कवि सिरे लिखे। रश्मिरथी कुरुक्षेत्र सामधेनी दिनकर के गीत लिखे, नील कुसुम दिनकर की सूक्तियां रश्मिलोक उर्वशी लिखे। शोषण के खिलाफ रहती हैं दिनकर की कविताएं, मानव के दुख दर्द से पीड़ित होकर कलम उठाए। जन जन के कवि राष्ट्र हितों को सबसे ऊपर लाए, मानव के दुख दर्द से पीड़ित होकर कलम उठाए। परशुराम के लिखे प्रतीक्षा संस्कृत के 4 अध्याय लिखे, सीपी और शंख बेड़ुवन बापू और हे राम लिखे। देश विदेश अर्धनारीश्वर दिनकर की डायरी लिखे, लोकदेव नेहरू बट पीपल और मिट्टी की ओर लिखे। 34 काव्य जगत को देकर राष्ट्रीयता सिखलाए, 34 काव्य जगत को देकर राष्ट्रीयता सिखलाए, मानव के दुख दर्द से पीड़ित होकर कलम उठाए। जन जन के कवि राष्ट्र हितों को सबसे ऊपर लाए, मानव के दुख दर्द से पीड़ित होकर कलम उठाए। उपमा रूपक उत्प्रेक्षा दृष्टांत आदि है अलंकार, भरा वीर रस काव्य ग्रंथ में ओज पूर्ण करुणा श्रृंगार। उपमा रूपक उत्प्रेक्षा दृष्टांत आदि है अलंकार, भरा वीर रस काव्य ग्रंथ में ओज पूर्ण करुणा श्रृंगार। ज्ञानपीठ साहित्य अकादमी विद्यावाचस्पति सम्मान, डॉक्टरेट मानद उपाधियों साहित्य चूड़ामणि सम्मान। पद्म विभूषण से हुए विभूषित, पद्म भूषण से हुए विभूषित नयन हृदय गदराए, मानव के दुख दर्द से पीड़ित होकर कलम उठाए। जन जन के कवि राष्ट्र हितों को सबसे ऊपर लाए, मानव के दुख दर्द से पीड़ित होकर कलम उठाए। अब अंतिम छंद है। मैं बेचन लाल गुप्ता, कर्मा प्रयागराज। हमारा एक यूट्यूब चैनल है कर्मा कवि सम्मेलन। अगर ये कविताएं अच्छी लगे तो आप हमारा हौसला बढ़ाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आगे भी हम कवियों और साहित्यकारों पर रचनाएं लिखते रहेंगे। अंतिम छंद है। ब्रिटिश हुकूमत की निगाह में विद्रोही कवि थे दिनकर, छायावादोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी थे दिनकर। ब्रिटिश हुकूमत की निगाह में विद्रोही कवि थे दिनकर, छायावादोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी थे दिनकर। 34/4/1974 को त्यागे भौतिक संसार, कोटि कोटि है नमन हमारा, हम सब करते उनसे प्यार। श्रेष्ठ वीर रस के कवि दिनकर, श्रेष्ठ वीर रस के कवि दिनकर युग चारण कहलाए, मानव के दुख दर्द से पीड़ित होकर कलम उठाए। जन जन के कवि राष्ट्र हितों को सबसे ऊपर लाए, मानव के दुख दर्द से पीड़ित होकर कलम उठाए। जय हिंद, जय भारत।